हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एक लेबोरेटरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट के बारे में जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बहुत सारे टेक्नीशियन यूज करते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है। अधिकांश टेक्नीशियनों का ये रहता है कि सिर्फ हमें अपनी स्लाइड देखनी है, उसके बाद में उसको यूज करते हैं और उठा देते हैं, लेकिन उसके पार्ट्स के बारे में नॉलेज कम होती है। आज इसलिए हम अपने माइक्रोस्कोप के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं अपन बेस। बेस क्या होता है कि अपन माइक्रोस्कोप जब भी किसी भी मतलब समतल जगह पे रखते हैं या अपने टेबल वगैरह पे कहीं भी रखते हैं, तो जो नीचे का हिस्सा होता है जिसके अंदर छोटे छोटे आप देख चारों तरफ हल्के हल्के फिक्सर से लगे रहते हैं, जैसे ही आप लगाते हैं तो प्रेशर बनाते हैं, जैसे चिपक जाता है वो कहलाता है बेस। ठीक है। और बेस के अलावा ये जो आप पीछे का हिस्सा देख रहे हैं इसे बोलते हैं पिलर। पिलर का कार्य क्या होता है कि जो बेस से और ऊपर वाला जो हिस्सा है उससे जुड़ा रहता है। जैसे कि अपन घर वगैरह बनवाते हैं तो आपने देखा हो छत और ज़मीन के बीच में एक पिलर लगवाते हैं जिससे सपोर्ट रहती है, तो एक सपोर्टर है, इसलिए इसको पिलर के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं दोस्तों इसे बोलते हैं अपन लिम्ब। लिम्ब का कार्य क्या होता है कि जैसे ही हमें माइक्रोस्कोप को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाना है तो अपन यहाँ से पकड़ते हैं और इसको उठा सकते हैं, लेकिन एक हाथ से नहीं उठाना है, हमें नीचे से सपोर्ट रखनी है जिससे कि हमारा माइक्रोस्कोप गिरे ना। ठीक है। आप अब ये देख रहे हैं, ये है स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट दो प्रकार की होती है, एक तो आप ये देख पा रहे हैं, दूसरी होती है स्क्वायर प्लेट जो कि मूवेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह आगे पीछे हो सकती है। ठीक है। स्क्वायर प्लेट के ऊपर ये वाली जो है इसके बीच में अपन स्लाइड फिक्स कर देते हैं, और ये है स्लाइड एडजस्टर, जिससे कि हम ये जो दो होते हैं जिससे कि हम राइट की ओर ले जा सकते हैं और इससे अपन लेफ्ट की ओर लेके आ सकते हैं, और साथ के साथ ये आगे पीछे भी अपन इधर की तरफ करेंगे तो आगे की ओर, और इसे पीछे की तरफ घुमाएंगे तो ये पीछे की ओर जाती है। ठीक है। अब इसके साथ साथ अब ये होता है दोस्तों, नीचे की आप तरफ देख रहे हैं, ये होता है कंडेंसर। कंडेंसर कॉनकेव लेंस का बना हुआ होता है। ठीक है। और इसका जो काम होता है वो ये होता है कि नीचे जैसे अपन ये लाइट ओपन कर रहे हैं, मिरर से जितनी भी लाइट निकल रही हैं जो अगल बगल चारों दिशाओं में फैल रही हैं, तो उनको केंद्रित करता है और ये नीचे से स्लाइड की ओर दिखाता है। कंडेंसर के साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है स्टेज माउंटिंग। ठीक है। स्टेज माउंटिंग कौन सी है, जैसे कि मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। स्टेज माउंटिंग ये होती है ऊपर वाली, जो कि कंडेंसर से जुड़ी रहती है। ये रिंग में धातु की एक रिंग होती है, ठीक है, उसके द्वारा निर्मित रहती है। ये कंडेंसर और स्टेज माउंटिंग दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। स्टेज माउंटिंग से द्वारा जितना भी प्रकाश निकल रहा है वो स्लाइड की ओर जाता है। ठीक है। और एक अपन को अच्छा फोकस प्राप्त होता है जिसके द्वारा अपन जो लाइट वगैरह है वो केंद्रित करके अपनी स्लाइड वगैरह को देख सकते हैं। अब स्टेज माउंटिंग की इसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि अपन प्रकाश को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अब वो इसके नीचे होता है दोस्तों, वो होता है डायफ्राम। ये होता है फिल्टर। डायफ्राम का ये फिल्टर कहलाता है, जैसे कि अपन इसको खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अब नीचे की ओर देख रहे हैं कि ये आँख जैसा बना हुआ है, इसको अपन आयरिस डायफ्राम के नाम से भी जानते हैं। ये ज़्यादा प्रकाश और इसको कम भी कर सकता है अपने हिसाब से। इसको आप ज़्यादा मात्रा में खोल सकते हैं और कम भी मात्रा में खोल सकते हैं, जिससे कि प्रकाश को नियंत्रित करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं वो कितना दिख रहा है, जैसे ही अपन इसको लगाएंगे तो ये फिल्टर के द्वारा ये कम भी हो सकता है। ठीक है। ये होता है दोस्तों माइक्रोस्कोप का पावर बटन। इससे अपन इसको चालू करते हैं और बंद भी कर सकते हैं। ये होता है दोस्तों ब्राइटनेस एडजस्टर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब ये ब्राइटनेस इसकी बड़ी है और जैसे ही अपन इसको घुमाएंगे तो ये ब्राइटनेस इसकी कम हो जाती है। ठीक है। ये होता है फाइन सोर्स। ठीक है। और ये होता है फुल। जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, अपन इसको अपन ज़्यादा मात्रा में घुमा रहे हैं। ठीक है। तो ये ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है। देखो जैसे कि आप प्लेट को देख पा रहे हैं, जैसे अभी जब हमने स्लाइड लगाई और इसको अपन ज़्यादा मात्रा में घुमा रहे हैं तो जल्दी जल्दी ऊपर आ रहा है, और इसको अगर अपन करेंगे तो ये कम होगा। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे जो अपनी जो स्क्वायर प्लेट है वो नीचे की ओर अपन ने स्लाइड लगाई और अपन को ऊपर लेकर आनी, तो इससे घुमाएंगे तो बहुत लेट आएगी, इससे अपन जल्दी ला सकते हैं। साथ के साथ लाने के बाद में ये होता है, जैसे अपन ने कोई भी जोन सेलेक्ट कर लिया जो हमें देखना है, तो इसके द्वारा अपन फाइन फोकस कर सकते हैं, इसलिए होता है फाइन सोर्स होता है ये। ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये है एपरेचर, और नीचे वाला हिस्सा ये है
मिरर इसके नीचे एक प्लेट, वो मिरर नीचे की तरफ तो होता है समतल, और ऊपर की तरफ तो ये आप देख रहे हैं ये होता है कॉनकेव। ये जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर की ओर उभरा हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है कि जैसे कि खुले हुए प्रकाश के अंदर तो नीचे वाला समतल वाला पार्ट यूज होता है, और लाइट के द्वारा जो प्रकाश निर्मित होता है उसके लिए अपन कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो होता है वो होता है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब क्या होता है, जो कि आई पीस से नोज पीस से कनेक्टेड रहता है, आई पीस से और नोज पीस की ओर कनेक्टेड रहता है, वो होता है बॉडी ट्यूब, ठीक है। ये होता है अपना आई पीस, ये इसमें दो हैं, ठीक है, और ये अपना नोज पीस। नोज पीस के अंदर अपन ये देख सकते हैं आप अलग अलग लेंस लगाते हैं, जिसमें 3 से 4 अपन लेंस लगा सकते हैं। अब लेंसों का भी रहता है 2 से लेके जो 10 mm के जो लेंस होते हैं वो लो पावर के लेंस होते हैं, ठीक है, और 45 से लेके जो 85 के बीच में जो लेंस होते हैं वो हाई पावर के लेंस होते हैं। और इनमें एक सबसे होता है जिसे ऑयल इमल्शन लेंस के नाम से जाना जाता है, वो होता है 100। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये 45 है, ये 10 था, और ये है 100, ठीक है। अपनी स्लाइड के अनुसार जिस भी लेंस की हमें ज़रूरत होती है उसके ऊपर उसको फिक्स किया जाता है, ठीक है, और उसी के आधार पर अपन इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं, लो पावर के, हाई पावर के, और ऑयल इमल्शन। ऑयल इमल्शन होता है 100x का जो लेंस होता है वो, ठीक है। अब इसमें भी माइक्रोस्कोप में भी 2 तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, जैसे कि जिसमें आप 2 जो देख पा रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है, जिसको 2 नेत्री बोलते हैं, और एक होता है एक आंख से देखने वाला, ठीक है। एक आंख से देखने वाला होता है वो होता है मोनोकुलर माइक्रोस्कोप, और जो 2 आंख से देखने वाला होता है वो होता है बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप, ठीक है। एक आंख से देखने वाला और 2 आंखों से देखने वाला, ये माइक्रोस्कोप में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये था इन पार्ट्स के बारे में दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।